ये देखिए। अरे माता जी की फोटो उड़ गई। संभाल के, गिर जाएंगे आप। माता रानी का फोटो। माता रानी की फोटो नाले में गिर गई। कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। नहीं बहन जी, ये अंधविश्वास नहीं, ये मेरी आंखों देखा सच है। आप भी एक बार दर्शन कर आइए, आपको भी यकीन हो जाएगा। मैं तो भगवान से क्षमा मांगने जा रहा हूँ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप इंस्पेक्टर? हमने आपको बच्ची की तस्वीर दी, उस किडनैपर का स्केच हमने आपको आइडेंटिफाई करवाया, जिस अननोन नंबर से फोन आया था वो नंबर भी आपको दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अरे कैसे काम कर रहा है आपका सिस्टम? इतना सब कुछ होने के बाद आप एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे? बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए ना। दादी तो अंकल के साथ बात कर रही है, मैं फोन उठा लेती हूँ। हेलो। देखिए सर, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? प्रतीक के पापा प्लीज शांत हो जाइए, काम खा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ नरेश, थोड़ा हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। हार में गई मेरी तबीयत, और किस बात का हौसला रखूं मैं? माँ, हमारी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं किस हाल में हो गई हमारी जूही। आज 3 दिन हो गए उसे किडनैप हुए, और ये लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर रहे हैं, और हमें पता चला है कि वो बाबा बच्चों की तस्करी के लिए उन्हें किडनैप करता है। क्या बच्चों की तस्करी? आप लोग सब्र रखिए, हमारी कोशिश जारी है, जूही हमें जरूर मिलेगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी बच्ची कैसे लोगों के पास है? कहाँ? खाटू जी प्लीज मेरी जूही की रक्षा करना। खाटू जी उसे कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। अरे वाह बबलू, ये लड़की तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी निकली। एक ही दिन में 2 लाख रुपए कमा के दिए। क्या बात है। अरे आगे जाकर ये लड़की तो बहुत कमा कर देगी हमें। और वो एनआरआई इसके लिए कड़क पैसा देने को तैयार है। बहुत बढ़िया, पर रुक, अभी हमें इस लड़की से बहुत फायदा उठाना है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है उसके साथ। और सुन, कल तू इसको समय से तैयार कर लेना, क्योंकि हमारे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है। मामा देखो मेरी पायल। मम्मी जो ये पायल कब पहनेगी, कब वो आएगी? बहुत जल्द आएगी बेटा, आपकी मम्मी जूही को वापस ला कर रहेगी। ये क्या नौटंकी है? बेचारी बच्ची, कैसे लोग हैं, खेलने कूदने की उम्र में इसको देवी बना दिया। पैसों के चक्कर में बेचारी बच्ची का बचपन ही छीन लिया इन्होंने।
नहीं खाना मुझे कुछ भी तुम्हारे हाथों से। तुम्हारी वजह से मेरी जूही इस घर से बाहर हुई है। चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ। पूनम बच्ची है वो। माँ प्लीज, मैं मानती हूँ कि जूही के जाने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। माँ प्लीज आप उसे मत सुनाइए कुछ। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा प्रवचन। मुझे तो बस मेरी पोती चाहिए, जूही चाहिए, मेरी जूही चाहिए। रूही आप ऊपर जाओ। कमिश्नर साहब, अब हमारी बात समझ करिए। एक एक दिन हमारे लिए भारी हो रहा है। प्लीज प्लीज हमारी बेटी को ढूंढिए प्लीज। ठीक ठीक ठीक। पापा जी, प्रसाद। नहीं रुचिता, मुझे नहीं चाहिए प्रसाद। जो भगवान मेरी पोती को नहीं ढूंढ सकता, मुझे उनका प्रसाद नहीं चाहिए। निहार, बच्चियां कहाँ है रुचिता? निहार जी, आप ऐसे अचानक आ गए। रूही जूही कहाँ है रुचिता? रूही और पिंकू अपने कमरे में सो रहे हैं। और जूही? तो जूही जूही कहाँ है रुचिता? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने कल फोन पे सब सुन लिया था। हेलो हेलो। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? आज 3 दिन हो गए उसे किडनैप हुए और ये लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। इतना कुछ हो गया, मेरी बेटी किडनैप हो गई और तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैं बाप हूं उसका, बेटी है वो मेरी, मेरा भी हक है सच जानने का। और मॉम, आप तो मुझे हर चीज बताती है, फिर क्यों छुपाया ये? आपने भी छुपाया, दादी आपने भी। नहीं हाजी, मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन आप परिक्रमा पूरी करने के लिए गए थे और वहाँ लैंडस्लाइड हो गया। पहले से इतने परेशान थे, आपको और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी मैंने आज, इसलिए आपको मैंने कुछ नहीं बताया। तब बस इसीलिए नहीं बताया तुम्हें कुछ भी। तुम ना यहाँ पहुंच पाते, ना कुछ कर पाते, बस वही परेशान होते रहे। I'm sorry निहार जी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको ऐसे सच का पता चले। I'm really sorry। तो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। लैंडस्लाइड थी तो मैं भाग कर जाता, रात भर भागता मैं अपनी जूही के लिए, लेकिन आपको मुझसे ये सच नहीं छुपाना चाहिए था। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, क्या सबूत मिले हमें, और हाँ इस बार कोई झूठ नहीं रुचि। बस यही पता चला। पता नहीं मेरी जूही किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मैं अपनी जूही को ढूंढने जा रहा हूं, और जिसने भी उसे गायब किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निहार जी, बस रुचिता, अब बस। हे प्रभु, मेरा बेटा घर आया भी और उल्टे पांव वापस लौट गया। पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने बाकी। ये गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? गॉड, मुझे शहर का चप्पा चप्पा छानकर अपनी बेटी को ढूंढना ही होगा, कुछ भी हो जाए। भैया, आपको शहर का हर कोना कोना पता है? जी ठीक है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, मुझे बस लेकर चलो। आइए साहब, आइए। जूही बेटा,
आपके पापा आपको ढूंढ कर रहेंगे। माता रानी की जय, माता रानी की जय। जाइए, बारी बारी से दर्शन कीजिए। बोलो मैया की जय। देवी मैया की, देवी मैया की, देवी माँ की। अभी आप जाइए, बारी बारी से दर्शन होगा। खाटू जी, मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बच्ची का पता नहीं लगा। मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई खाटू जी। अब जब तक मुझे मेरी बच्ची के बारे में कोई संकेत नहीं मिल जाता, मैं इस घर के अंदर नहीं आऊंगी। मैं इस घर के बाहर तेज धूप में तुलसी की परिक्रमा करते करते दम तोड़ दूंगी। जय खाटू श्याम जी की। फोन रख दीजिए, कोई फोटो नहीं खींचेगा। ये माता रानी की खास दर्शन है। मोबाइल फोन आप दे दीजिए। बाबा, सबके मोबाइल फोन ले लीजिए। सावित्री जी, हाँ जी। सबके फोन आप इस झोले में रखें जी। एक जगह दर्शन के बाद वापस लौटा दिया जाएगा, पर फोटो कोई नहीं खींचेगा। माता जी, फोन दे दीजिए। फोन नहीं। बेटे को मैया के दर्शन करा दूंगी तो उसके काम में बरकत होगी। भैया, वो सिग्नल की तरफ लेना। वहां हर दुकान में सीसीटीवी है, शायद हो सकता है वहां कुछ पता लग जाए। पता करता हूं। एक मिनट है सर। भैया, अरे जल्दी से मैया के दर्शन कर लेना। ठीक है माँ। भैया चलिए ना, जाना बहुत जरूरी है। सर जी एक मिनट, कुछ बच्ची में देवी माँ आई है, उनके देवी माँ के दर्शन करने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं। मेरी माँ वही दर्शन करवा रही है, बस एक मिनट दीजिए। भैया वो सिग्नल के पास तक जाना है, फिर मैं उतर जाऊंगा। आपको बात करनी है, आप कर लेना, प्लीज चलिए ना। सर जी 2 मिनट। जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ। भैया मैं जा रहा हूं, आपको जो करना है आप करिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? फोटो लेना मना है। सावित्री जी, इनका मोबाइल लीजिए। माता जी फोन दीजिए। अब जाइए, माता का दर्शन कीजिए। बोलो मैया की जय, मैया की जय। ये क्या किया? फोन तोड़ दिया? पागल हो क्या? ये देवी कौन थी? इस पे कौन है ये लड़की? अजीब दोस्त है यार। फिर तो मेरा फोन खराब कर दिया, ऊपर से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। पैसे दो, मेरे नुकसान के पैसे दो अभी कभी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ये लो, सारे रख लो, लेकिन मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन है ये लड़की। जुगनी माता है, अब हटो मेरे रास्ते से और दोबारा दिखना मत।
अरे भैया, भैया सुनो, भैया। हे भगवान, कोई तो रोको इसे। बस करो रुचिता बेटा, रुक जाओ। नहीं पापा जी, जब तक मुझे जूही का पता नहीं चल जाता मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुचिता बेटा बस करो, मत करो। रुचिता संभालो। रुचिता, 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 रुचिता आंखें खोलो, जूही का पता लग गया। रुचिता, कैसे कहा? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या जूही को देवी माँ बना दिया? हमारी जूही देवी माँ? हाँ, मैंने खुद देखा जूही को उस ऑटो वाले की वीडियो कॉल में। लेकिन पता नहीं कर पाया कि वो है कहाँ। पता नहीं क्या क्या बीत रही होगी हमारी बच्ची पे, कैसे कैसे परेशान किया होगा, कितना रोई होगी हमारी बच्ची ने आज, अपनी माँ को कितना याद किया होगा मेरी जूही। माँ मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था ना वो बाबा ठीक नहीं लग रहे मुझे। जरूर उस बाबा का ही हाथ है किडनैपिंग में, उसने ही मेरी जूही को किडनैप करवाया। माँ मैंने कहा था आपको वो बाबा सही नहीं है। क्या कह रही हो तुम रुचिता? कौन सा बाबा? मॉम, ये रुचिता क्या बोल रही है? जवाब दीजिए। कौन सा बाबा? बोलिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे उस बाबा ने बोला था कि हमारे घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसीलिए मैं उस बाबा को अपने घर में लेकर के आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी पोती को ऐसे अगवा करके ले जाएगा। माफ कर दो बेटा, सॉरी। आपके सॉरी बोलने से जूही के साथ जो हो रहा है वो बदल नहीं जाएगा, उसकी तकलीफें कम नहीं होगी, इसलिए आपका ये सॉरी किसी काम का नहीं। आपको बाबा के बारे में जो कुछ भी पता है वो मुझे बताइए, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दीजिए। कैसा दिखता था, कहाँ बैठता था, क्या पहनता था, सब कुछ बताइए मुझे। रूही ने उसका स्केच भी बनाया था, लेकिन पूनम ने गुस्से में उसे भी फाड़ दिया। मैंने उस स्केच की फोटो ली थी, मेरे फोन में। मैंने पुलिस को भी दिखाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला निहार जी। मॉम, आपको वो बाबा जहां भी मिला था आप हमें लेकर चलिए। हाँ, मैं लेकर चलती हूँ। चलो चलो चलो, सब लोग चलते हैं, चलो। यही मिला था वो बाबा मुझे। यहाँ कोई आराम करने के लिए भी जगह होगी। निहार, निहार जी रुक जाइए, उसमें सांप हो सकता है। पापा जी वो
इस विजिटिंग कार्ड पर तो ये आसपास का एड्रेस नहीं है। फोन पे इसकी लोकेशन चेक करता हूँ। इसकी लोकेशन तो 100 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब इस कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है वही हमें जूही तक पहुंचाएगा। हमें यहाँ जल्द से जल्द जाना होगा नेहा जी। सही कहा आपने नेहा जी, चलिए जल्दी से चलते हैं। हाँ। रुको रुचिता, जो जैसे है उसे वैसे ही रहने दो। मैं नहीं चाहता कि उस बाबा को जरा सी भी भनक पड़े और जूही की जान खतरे में पड़ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा नेहा जी, हमें हर कदम ध्यान से रखना होगा। इसे यही रख देते हैं। चलो। जब बोला था कि वीडियो कॉल में माता रानी के दर्शन नहीं करवाने हैं, तो तूने क्यों करवाया? बोल। चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल समय पे तैयार होना है तुम्हें। मुझे भूख लगी है इस वक्त। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ रोटी और दाल ही मिलेगी। मम्मी मैं हार नहीं मानूंगी। गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो अपने बेटे को दर्शन करवाने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि उसके काम में तरक्की हो। तरक्की? तरक्की वीडियो कॉल से दर्शन करवाने से नहीं होगी। ये कोई वीडियो या फोटो वाली माता नहीं है, साक्षात देवी माँ का स्वरूप है। अगर गुस्सा आ गया ना उनको, तो तुझ पे और तेरा पूरा परिवार में कहर तुम पड़कर, समझी? माफी माँ, माफी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पकड़ो, उधर है। अरे वो देखो, शहर वाले हाईवे की तरफ भाग रही है। कोई पहचान वाला पकड़ना है। पकड़ो। जूही, जूही, पापा प्लीज मुझे बचा लो पापा। जूही, 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 जूही बेटा, जूही, जूही,
जूही, निहाल जी, निहाल जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? रुचिता, जूही जूही मुझे मदद के लिए बुला रही थी। जूही किसी मुसीबत में थी और मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। हमने खो दिया जूही को। नहीं निहाल जी, जूही को कुछ नहीं हुआ है। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा निहाल जी। जूही हमें मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। जूही को कुछ नहीं होगा। सपना? मैं ऐसे सपना नहीं देख सकता। रुचिता, मैं सो नहीं सकता। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। मैं सो नहीं सकता। हमें जूही मिलेगी। एक सेकंड, ये देखिए निहाल जी, जूही को ढूंढने का मेरे पास एक प्लान है। रुको, मेरी मदद करो। अरे वाह, मदद तो मैं करूंगा तुम्हारी। पिंटू, इसके जंजीर खोल। ओ, चल जल्दी आजा, चल। इसको और मोटी बेड़ियों से बांध दो। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके इंजेक्शन के डोज डबल कर देना कल से। और हाँ, तुम लोग कल से सुरक्षा बढ़ा दो। ये वीडियो और फोटो हमारा खेल खराब कर सकते हैं। कल से एक एक की तलाशी लेना। ना ये लड़की यहाँ से जानी चाहिए और ना इसका कोई घर वाला गलती से भी अंदर आ ना जाए, समझे? चल। कौन हो तुम लोग? घर में कैसे घुसे हमारे? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? और तुम लोग हो कौन और क्यों आए हो यहाँ पर? रुक! माँ, मॉम, हमें हमें माँ। निहार, रुचिता, ये सब क्या है? पापा जी, कभी कभी पाखंड को मिटाने के लिए पाखंड का सहारा लेना पड़ता है। आज हम वो गांव जा रहे हैं जहां हमारी जूही को देवी बनाया गया है। वो बाबा मुझे पहचान न ले, इसलिए हमने ये रूप लिया है। अरे निहाल! क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी से ऐसे गिरे पड़े जा रहे हो। अब सोचो जरा, अगर वहां ये हालत हो गई, तुम्हारी असलियत पहचानी गई, तो क्या होगा तुम्हारे साथ और हमारी जूही के साथ? हे खाटू श्याम जी, आज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आज हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हमसे कोई चूक मत होने दीजिएगा खाटू श्याम जी। हम बस अपनी बच्ची को सही सलामत घर वापस ले आए।
थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। भाई साहब क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक ली? आगे गांव वालों की भीड़ आ रही है। जय हो जुगनी मैया की, जय हो जुगनी मैया की, जय हो जुगनी मैया की। जय हो जुगनी मैया की। निहार जी, इन लोगों ने तो ऐसा माहौल बना रखा है कि हम यहाँ पे जूही का नाम भी नहीं ले सकते। अपने पाखंड के चक्कर में हमारी बच्ची को देवी का रूप दे दिया। ये लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा निहार जी? हमारी बच्ची के साथ। रुचिता, अभी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमारी बेटी की जान का सवाल है, हम उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। भाई साहब, कहाँ है जुगनी माता का आश्रम? मेरे को भी जुगनी माता के दर्शन करने थे, हमारे भी दुखों का निवारण हो जाता। हाँ तो आप चलिए हमारे साथ, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर दूर है उनका आश्रम। अच्छा, जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय। बहुत डर लग रहा है रुचिता। मुझे पता ही नहीं आज जूही के बारे में सोचकर हमें इतना डर लग रहा है। पता नहीं जूही के साथ क्या हुआ होगा। जुगनी माता की, जुगनी माता की। यहाँ जी रुक क्यों गए? चल पैसों के लालच में इन लोगों ने मेरी बेटी को देवी बना दिया। इनको तो मैं असली देवी के पास पहुंचा कर रहूंगा। निहार जी, हम जूही की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। निहार जी, सबकी नजर हम पर ही, प्लीज। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। निहार का फोन आया था। हमारी जूही बहुत मुसीबत में है। वहां पे लोगों ने उसे देवी समझ लिया है। हमारी जूही को भगवान बना दिया है इन्होंने। इतनी सिक्योरिटी और भीड़ है कि ये लोग अभी तक उसे मिल भी नहीं पाए। खाटू जी, हमने अपनी जूही के लिए अखंड दिया जलाया है और आपसे विनती है कि हमारी बच्ची की रक्षा कीजिएगा। निहार और रुचिता को जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दीजिए खाटू जी, जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। खाटू जी, इस बार मेरी बच्ची को सही सलामत घर वापस ले आओ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। किसी के पास फोन है तो बाहर निकालो। किसी के पास फोन है तो बाहर निकालो। फोन लेकर कोई अंदर नहीं जाएगा। दर्शन के बाद सबके फोन वापस कर दिए जाएंगे। निहार जी, क्या कर रहे हैं आप? रुचिता, अपना फोन दो। फोन? रुचिता, फोन दो। क्या कर रहे हैं आप निहार जी? फोन? क्या किया आपने? फोन? हम एक अनजान जगह जा रहे हैं। हो सकता है हमारा फोन चेक हो जाए और हमारी असलियत सामने आ जाए, इसलिए फोन को छुपाना ही सही रहेगा। तुम बस ये याद रखना कि ये बड़े से पत्थर के पीछे हमने फोन को दफन किया है, ठीक है? जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे। ठीक है।
क्या हो रहा है? ए सुन, तू आगे जाके चेकिंग कर, यहाँ का मैं देखता हूँ। जा जा, चल चल निकल जल्दी। नेहा जी, ये वही बाबा है जो घर आए थे। रुचिता तुम अपना घूंघट अच्छे से मोबाइल दो। जी हमारे पास तो कोई फोन वोन ना है। वो ना है, ठीक है। ये कौन है थारी? हमारी लुगाई है। भाई लुगाई हो या कोई भी हो, घूंघट तो उठाना ही पड़ेगा, पता है? कल एक औरत अपने घूंघट में फोन छुपा के वीडियो बना रही थी। हाँ, चलो चलो जी उठाओ। हाय दैया, ऐसे कैसे पराये मर्द के सामने हम घूंघट उठा ले? देखो, घूंघट तो उठाना ही पड़ेगा। अरे 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 भाई साहब, हमारी लुगाई है ये, घूंघट वूंघट नहीं उठाएगी किसी के आगे। लेकिन हमारे पास कौन फोन नहीं है, देखिए। हाँ वो तो ठीक है, पर घूंघट तो उठाना ही पड़ेगा। कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय। यहाँ तुम्हारी बहन गायब है और तुम आराम से बैठकर यहाँ पेंटिंग बना रही हो। अपनी बहन के जाने का जरा दुख नहीं है ना तुम्हें? वैसे होगा भी क्यों दुख? तुम्हारी सगी बहन तो है नहीं। पेंटिंग दादी जूही की याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी पेंटिंग बना दी। आप खुद भी कहें, लेकिन जूही मेरी बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हो ना अपनी बहन से? तो यहाँ क्या कर रही हो बैठकर? क्यों नहीं चली गई तुम उसकी जगह? उसकी जगह तुम्हें जाना चाहिए था। ये तकलीफ जो उसे हो रही है तुम्हें होनी चाहिए थी। तुम यहाँ बैठकर गोयल निवास में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जूही तकलीफ में है ना। जब तक मेरी जूही वापस नहीं आ जाती तुम्हें भी कोई आराम नहीं मिलेगा। देखती हूं कैसे करती हो आराम। लो, इस पूरे कमरे में पोछा लगाओ। क्या घूर रही हो? अगर मेरे बेटे ने तुम्हें अपनाया नहीं होता ना, तो किसी के भी घर में यही काम कर रही होती तुम। इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। लगाओ पोछा इस कमरे में। तुम्हारी बहन भी तो तकलीफ में है ना, थोड़ी तकलीफ तुम भी सह लो अपनी बहन। मैंने मनाने की दादी, मैं साफ कर देती हूँ। जुगनी माता की
एक एक करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप लोगों की समस्याओं का एक एक करके माता समाधान निकालेंगी। स्वयं देवी माँ आप लोगों को आशीर्वाद देंगी। बैठ जाए। मेरी ये आंख पूरी लाल है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे अभी देवी माँ के दर्शन करने हैं। ठीक है, आप जाइए, जुगनी माता का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। माता की माता ने ये गंगा जल दिया है इनकी आंख धोने के लिए। इसको डालते ही देखिए क्या चमत्कार होता है। अभी इसको डालने से ही इनकी आंखें कैसे ठीक होती है। चमत्कार, चमत्कार, मुझे सब दिख रहा है। मैं ठीक हो गया, मैं सब देख सकता हूँ। क्या बकवास, इस आदमी ने तो खुद अपनी आंखें लाल की थी। हाँ जी, होना हो ये लोग इन्हीं के आदमी। ये लोग ऐसे ही करते, देवी माँ का नाम लेके भोले वाले लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाते और इससे पैसे कमाते और लोगों के बीच माता रानी के नाम का अंधविश्वास फैलाते। और किसी की कोई समस्या है, बारी बारी करके आप आइए। अभी आप आइए। हाँ जी, ये लोग तो अपने लोगों को ही बुला रहे, फिर हम लोग जूही से कैसे मिले, हम अंदर कैसे जाए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक हाथ पूछिए प्लीज, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम जूही से मिल पाए। कोई तो समाधान बताइए प्लीज। काटू जी हमारी मदद कीजिए। एक हाथ पूछिए प्लीज, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम जूही से मिल पाए। कोई तो समाधान बताइए प्लीज। काटू जी हमारी मदद कीजिए। बाबा जी आप? मैं एक मुसाफिर हूँ बेटे, जगह जगह घूमता हूँ, लोगों का प्यार इकट्ठा करता हूँ। मैं उनके प्यार का भूखा हूँ। मेरी बेटी बहुत दुखी है क्योंकि उसकी बेटी खो गई। आज मैं जुगनी माता से उसके लिए मदद मांगने आया हूँ। तुम भी जुगनी माता से मिलना, शायद मेरी बेटी को उसकी खोई हुई बेटी मिल जाए। निहार जी ये देखिए मोर पंख। इसका मतलब खाटू श्याम जी स्वयं आए थे हमारी मदद करने। निहार जी ऐसा लग रहा है जैसे खाटू श्याम जी स्वयं हमारी हिम्मत बढ़ाने आए थे। इसका जरूर कोई मतलब होगा निहार जी, हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ रुचिता, शायद वो हमारी हिम्मत बढ़ाने और हमें रास्ता दिखाने आए थे ताकि हम अपनी बेटी से मिल सके। शायद ये मोरपंखी अब हमें रास्ता दिखाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। गुरु माँ, मेरी लुगाई माँ नहीं बन सकती। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बहुत दूर से आए हैं जुगनी माता के दर्शन करने। एक बार उनके चरण छू लेते तो खुश हो जाते। गुरु माँ मना मत करना, शायद हमारे भी भाग खुल जाए। शायद हमारे भी आंगन में कोई देवी मैया जैसी बच्ची आ जाए। गुरु माँ हाथ जोड़ते हैं आपके। गुरु माँ नहीं, ऐसे कैसे आप पास से दर्शन कर सकते हैं? माता खुद इशारा करती हैं कौन से भक्त को दर्शन देना चाहती हैं। सबकी बारी एक एक करके आएगी। बोलो जुगनी माता की जय।
मोर पंख लाए हैं हम, जुगनी माँ के चरण में चढ़ाना चाहते हैं। प्लीज एक बार मिलने दीजिए। एकदम खरा सोना है, गुरु माँ कृपा करे हम पर। ये तो असली सोने का है। ठीक है ठीक है, आपका दुख इतना बड़ा है और इतना बोल रहे हैं, बच्चे का मामला है तो फिर ठीक है, हम आपको जाने देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है और आप जाइए। मैं? हाँ 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 गुरु माँ, मेरी लुगाई जाएगी ना। जाओ जाओ जाओ, दर्शन कर कर आओ। जाओ जाओ जाओ। गुरु माँ, आज आपकी वजह से मैं धन्य हो गया। आप भी जुगनी माता से कम नहीं है गुरु माँ हमारे लिए। गुरु माता की जय। बोलो दोस्तों, गुरु माता की जय। जूही, आप मेरी तरफ देखो ना, आपकी मम्मी आपको बचा रही है। जूही, जूही बेटा, मम्मी की तरफ देखो ना, मम्मी आपको यहाँ से लेके जाएगी बेटा। जूही बेटा, जी मेरे साथ। बस बहुत समय हो गया, अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। हाँ। कुर्सी। जय देवी मैया की, जय देवी मैया की। हाँ हाँ, हो गया दर्शन, अब चलो। जय देवी मैया की। जय देवी मैया की। जय देवी मैया। रुचिता, तुम मिली हमारी बेटी से? हाँ, कैसी है वो? उसने पहचाना तुम्हें? सच में रुचिता, तुम बहुत ही लकी हो जो उससे मिल तो पाई, और मैं अभी तक मिल भी नहीं पाया। नहीं नहीं आजी, प्लीज ऐसी बददुआ मत दीजिए। मैंने जूही को जिस हाल में देखा, मुझे पता है मुझ पर क्या बीती, कैसे संभाला है मैंने खुद को। जूही रुचिता, हम पुलिस को सब बता देते हैं। नहीं आज अगर इन लोगों को भनक भी पड़ी ना इस बात की, तो यही हमारी जूही को ले जाएंगे। नहीं आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें पहले जूही को सुरक्षित करके घर लेके जाना होगा। हमें एक एक कदम भूख कर रखना होगा। नहीं आज हम पुलिस को नहीं बता सकते। तुम सही कह रही हो रुचिता, हमें जूही को हर हाल में छुड़ाना ही होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बेटी को इस पाखंड से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। हम माँ बाप हैं उसके, उसे बचाना हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी। बेचारी हमसे उम्मीद लगा रही होगी कि हम उसे बचाने आएंगे। हम उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे रुचिता, हमें उससे बचाना ही होगा।
हमें अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी तरह से उस आश्रम में घुसना होगा। लेकिन कैसे निहाल जी, आपने देखा नहीं कितनी सख्ती है वहां पे, हर कदम पे गार्ड्स हैं। अब तो एक ही रास्ता है, अब तो कल जब दरबार लगेगा तभी हम अंदर जा सकते हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है, पर कल जुगनी माता का दरबार नहीं लगेगा। उनको आराम की जरूरत है। आप सब लोग घर चले जाइए। जय जुगनी माता की। अब क्या करें निहाल जी? हमें किसी भी तरह से आज रात को उस आश्रम के अंदर घुसना होगा। हम दरबार का इंतजार नहीं कर सकते। ना जूहिया ना मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है इस कमरे में। खाटू जी प्लीज मम्मी पापा की हेल्प करना और उन्हें जूही के साथ जल्दी घर भेज देना। निहाल जी, इस गेट पे तो इतना मोटा ताला लगा है, हम और अंदर 2 पहरेदार भी बैठे हैं। अब एक ही रास्ता अंदर जाने का, हमें ये दीवार फांद कर अंदर जाना। रुचिता, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा, वरना जूही की जान को खतरा हो सकता है। रुचिता, रुचिता, क्या कर रही हो? संभालो खुद को। पता नहीं कैसे। ये तो बाहर ही लोग लगते हैं, लगता है आश्रम के नहीं है। चल बहन भाग यहाँ से, यहाँ काम नहीं कर सकते हम लोग। चल। इसे भाग क्यों गया? हमें देख के हमें पकड़ा क्यों नहीं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है रुचिता। निहार जी, आश्रम में जाने का रास्ता मिल गया, हम इनकी जगह लेके जाएंगे। ये देखिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 और 8 नंबर कहाँ गए? अभी तक आई क्यों नहीं? जी सरकार, हम यहाँ हैं। तुम दोनों कहाँ थे? माफी सरकार, वो थोड़ी सी देरी हो गई। अच्छा सुनो जी। बाबा 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। उनका कमरा ठीक से साफ कर लेना। जी। और हाँ, ये जो नए सेवक और सेविकाएं आए हुए हैं, इन सबको जब तक पूरी तरह से काम नहीं आता, इन पे कड़ी नजर रखना। जी।
इसलिए मैंने आज आया। वो बाबा बाहर गए, इसका मतलब मुझे अब कोई नहीं पहचाने। चलो काम पे लग जाओ सब। और तुम ये जो सब्जी की टोकरी है ना, इसको रसोई में ले जाके रख दो। निहार जी, आप चिंता मत करना, मैं जूही को ढूंढ कर रहूंगी। अपना भी ख्याल रखना रुचिता, और याद रखना कि खाटू जी हमारे साथ है। हम अपनी जूही को घर वापस जरूर लेकर जाएंगे। मम्मा का ब्रेसलेट, क्या मम्मा मुझे यहाँ मिलने आई थी? अगर आई थी तो मुझे लेके क्यों नहीं गई? बेटा मम्मी की तरफ देखो ना, मम्मी आपको यहाँ से लेके जाएगी बेटा। चुपी चुपी। मम्मा आई थी, वो आई थी, फिर वो कहाँ है? भगवान के सारे कमरे में से मेरी जूही किस कमरे में होगी? ढूंढो अपने बच्ची को। अरे वहाँ कहाँ घुसी जा रही हो? वो मैं नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता रसोई किस तरफ है। रसोई ढूंढ रही थी। किस तरफ है? अरे रसोई तो उधर है। अच्छा, थैंक यू। मम्मा यहाँ है, ये ब्रेसलेट मम्मा ने दिया है, मुझे उनके पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। ये कोई अलग जगह लग रही है। जैसे क्यों लग रहा है जैसे जूही यही कहीं है मेरे आसपास। मम्मा, मम्मा, मम्मा। जूही बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। खाटू जी है ना, कोशिश करने वालों को कभी हारने नहीं देते। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा, आप तो विघ्न हटता है, मंगल करता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, कोई तो इशारा दीजिए जिससे मेरी जूही मुझे मिल जाए। प्लीज गणपति जी। थैंक यू पप्पा, मैं समझ के आपके इशारे। मेरी जूही इस कमरे में ही। थैंक यू। मम्मा ने कहा था कभी हिम्मत नहीं हारनी।
भागने की कोशिश की ना तुमने, चलो अंदर। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो गुरुमा, ये रसोई है ना, रसोई में सब्जी रखने जा रही थी। अच्छा, इतना समय हो गया तुम्हें नहीं पता रसोई घर इस तरफ नहीं है उस तरफ है? सॉरी गुरुमा, मुझे नहीं पता था। अब जाओ वहाँ। एक मिनट रुको। तुम्हारा निशान कहाँ है? निशान? कैसा निशान? वही निशान जो यहाँ काम करने वाले हर सेवक और सेविका के बाजू में होता है। कहाँ है वो निशान? दिखाओ। काटू जी, प्लीज बचा लीजिए। मुझे मेरी बच्ची के लिए करना ही होगा, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। बेवकूफ औरत, तुझे जलना है तो खुद जल, मुझे क्यों गिरा के चला रही है? और ऊपर से ये निशान भी जला दिया। चल जा, दूसरे बाजू में निशान करवा के आ। मुझे हिम्मत नहीं हारी। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है और उफ तक नहीं करती। ये तो फिर भी एक छोटा सा घाव है। हे भगवान, मुझे इस चिन्ह के बारे में निहार जी को भी बताना होगा। ये सब कैसे हुआ रुचिता? निहार जी, इस वक्त हमारी बच्ची को जो दर्द मिल रहा है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचना होगा, उसे कैसे भी करके इन लोगों से बचाना होगा। निहार जी, सही कह रही हो रुचिता। तुम्हें पता चला कि जूही कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ आवाज तो आई थी और पप्पा ने मुझे संकेत भी दिया था, लेकिन मैं जूही से नहीं मिल पाई और वो गुरुमा मुझे मिल गई थी। उनसे कैसे भी करके बच के मैं बाहर आई हूँ। हमें बहुत सतर्क होकर अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। हाँ रुचिता, अपनी बेटी को इन लोगों के चंगुल से बचाकर हम उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा अभी तुम जाओ, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो शक हो जाएगा। एक मिनट निहार जी, एक और जरूरी काम है। ये एक निशान है, यहाँ के हर सेवक के हाथ में है। ये आश्रम का चिन्ह है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपके हाथ से मिटे ना, और जब भी मिटे तो आप ये रख लीजिए, आप फिर से बना लीजिएगा। थैंक यू रुचिता, तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सब मैं कैसे कर पाता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।